राजस्थान सबसे खास आपके पास। गंगा के किनारे बसे उत्तर प्रदेश का शहर काशी यानी वाराणसी सबसे पुराने शहरों में से एक है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से बनारस में है। काशी में बसे भगवान शिव और माता पार्वती के महत्व के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भी महत्व उतना ही खास है। कहा जाता है कि काशी में जिसने काल भैरव के दर्शन नहीं किए उसको बाबा विश्वनाथ की पूजा का भी फल नहीं मिलता। बहुत ही पुरानी कहावत है, पहले काशी कोतवाल की पूजा फिर काम दूजा। धार्मिक मान्यता है कि काशी में कोई भी शुभ काम करने से पहले काशी कोतवाल यानी बाबा काल भैरव की पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से पहले बाबा काल भैरव की पूजा करने पहुंचे थे। कहा जाता है कि काशी नगरी में काल भैरव की मर्जी चलती है। भगवान शिव की पूजा करने से भी पहले इनको यहाँ पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि काशी शहर के राजा बाबा विश्वनाथ हैं। काशी का कोतवाल काल भैरव को कहा जाता है। काशी में भैरव बाबा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। पूरी नगरी की देखरेख उन्हीं के हाथों में है। काशी के रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास एक कोतवाली भी है जिसकी रक्षा खुद काल भैरव करते हैं। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। काल भैरव के काशी के कोतवाल होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच चर्चा छिड़ गई कि उन दोनों में से आखिर कौन बड़ा और शक्तिशाली है। इस विवाद के बीच भगवान शिव की चर्चा हुई। इस दौरान ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव की आलोचना कर दी। ये सुनकर बाबा भोलेनाथ बहुत अधिक क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव के इसी गुस्से से काल भैरव का जन्म हुआ। यही वजह है कि काल भैरव को शिव का अंश भी माना जाता है। काल भैरव ने भगवान शिव के आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया था, लेकिन वो मुख काल भैरव के हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था। उस वक्त वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने काल भैरव से कहा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। इस दोष को मिटाने का एक ही तरीका है कि तुम एक आम व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करो। जिस स्थान पर ब्रह्मा का ये 5वां मुख तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्ति पाओगे। भगवान शिव का आदेश मिलते ही बाबा भैरव तीनों लोकों का भ्रमण करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। जैसे ही वह अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे थे तो शिवजी की प्रेरणा से वहाँ एक कन्या प्रकट हो गई। कहा जाता है कि ये एक बहुत ही तेजस्वी कन्या थी जो अपनी जिह्वा से कटोरे में रखे रक्त का पान कर रही थी। यह कन्या कोई आम कन्या नहीं बल्कि ब्रह्म हत्या थी। शिवजी ने इस कन्या को भैरव के पीछे छोड़ा था ताकि भैरव तीनों लोकों का भ्रमण करना ना छोड़ें। पौराणिक कथा के मुताबिक तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए जब भैरव बाबा काशी पहुँचे तो उनका पीछा कर रही कन्या छूट गई। शिवजी की आज्ञा के मुताबिक काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी में जैसे ही भैरव बाबा गंगा मैया के तट पर पहुँचे तो यहाँ भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया। इसी के साथ भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई।
काल भैरव को पाप से मुक्ति मिलते ही भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। उसके बाद से कहा जाता है कि काल भैरव इस नगरी में बस गए। पौराणिक कथा के मुताबिक बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव को आशीर्वाद भी दिया था कि तुम काशी नगर के कोतवाल कहे जाओगे, युगों युगों तक तुम्हारी इसी रूप में पूजा की जाएगी। शिव का आशीर्वाद पाकर काल भैरव काशी में ही बस गए और वो जिस स्थान पर रहते थे वहीं काल भैरव का मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वही इसी काशी नगरी के रक्षक और कर्ता धर्ता हैं। काल भैरव ही हैं जो लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी। ऐसी मान्यता है कि काशी में काल भैरव की मर्जी के बिना यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले जा सकते। बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। हर हर महादेव। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे।